नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शिक्षा विभाग के अधिकारी पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवाने के लिए डीपीसी देवकरण मिश्रा पर पैसे लेने का आरोप लगने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पूरे मामले पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल से जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित चंद्रलोक मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीपीसी द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत की रकम का एडवांस देने के बावजूद काम नहीं किया गया। शिकायतकर्ता की माने तो जनपद शिक्षा केंद्र त्योंथर में MIS के रिक्त पद पर आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए जिला परियोजना समन्वयक ने 50,000 रुपए की मांग की थी। वहीं पैसे देने के बाद भी जब पीड़ित की नियुक्ति नहीं हुई तो उसने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन अधिकारी के द्वारा पैसे वापस नहीं किए गए। शिकायतकर्ता का दावा है कि लेन देन के पूरे रिकॉर्ड उसके पास हैं। वहीं डीपीसी देवकरण मिश्रा ने इस तरह की शिकायत सामने आने पर पहले ही कहा है कि सभी झूठे आरोप हैं और वह हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। झूठी शिकायत पर वे मानहानि का दावा भी करेंगे। आइए सुनते हैं पीड़ित को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। आपने आज कलेक्टर में शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपसे पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा, और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? मामला ऐसा है सर कि यहाँ की जो डीपीसी हैं माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में। और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए, और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, नौकरी की ललायत रहती है। मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया, और 30,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त वो जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आपको मैं पैसा दूँ। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रहे। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई वो नहीं। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए गए। अब ये जो आपका लेन देन हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से? मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा। और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, तो वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ, और नोट शीट मुझे दिखाए भी। उसमें माननीय CO साहब ने चर्चा ली, उससे बताया कि आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे कुछ ऐसा? इस आइडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफ़ी विवाद होगा हमारे आपके बीच में। और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया हूँ, वो आज आपका दे देंगे। और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को। तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फ़ोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी, और कैसे? कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय। कलेक्टर डीपीसी कार्यालय में। तो कलेक्टर मैन से आपने शिकायत की तो क्या अभी मैंने आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ। अभी कलेक्टर मैडम के पास पहुँची है, शिकायत ही नहीं पहुँची, अभी जानकारी दी। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभावल, थाना पनवा, जिला रीवा। ये नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये त्योंथर विधानसभा और ब्लॉक MIS पद के लिए त्योंथर।